नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये देखिए, आपके सामने मैं आयु का एक और प्रश्न लेकर आ गया हूं और ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। लेकिन इसमें देखिए कहां शुरुआत हुआ, यहां से शुरुआत हुआ, यहां पर जाके खत्म हुआ है। तो क्या होता है कि हम जब इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब इसको हम लगाते हैं, सोच सोच के लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय चला जाता है और फिर हमारा समय नष्ट हो जाता है, जिसके कारण से जो आता हुआ भी प्रश्न होता है वो भी छूट जाता है। तो चलिए ठीक है, आज इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बहुत ही कम समय में किस प्रकार से लगाएंगे आज मैं आपको सिखाता हूं। वो भी ट्रिकी आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। लेकिन सब कुछ आप समझोगे कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर बिल्कुल रटाएंगे नहीं। तो देखिए यहां पर किस प्रकार से लगाना है। देखिए यहां पर लिखा क्या है, एक आदमी का एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो माता की आयु कितनी है। ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे यहां स्टार्टिंग का आज कर रहा हूं पुत्र से। तो यहां पर देखिए पुत्र क्या लिखा है, पुत्र यहां पर थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं, यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। पुत्र लिखा तो मान लेता हूं पुत्र की आयु x है, तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, पिता की आयु। तो भाई पिता देखिए पुत्र की आयु के कितना गुना है, 4 गुना है, तो पिता कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या भाई। कह रहा है पुत्र की आयु की पिता, देखिए पुत्र की आयु से पिता की आयु 4 वर्ष है, तो आप क्या करोगे, पुत्र की आयु अगर आपने x माना तो पिता की कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। आगे यहां पर आप समझिएगा, आगे क्या लिखा है, पुत्री की आयु। अब यहां पर पुत्री आ गया बात, तो यहां लिख लीजिए पुत्री। अब पुत्री की आयु मैंने मान लिया y वर्ष है, ठीक है। क्या मान लिया हमने, पुत्री की आयु को y मान लिया। तो आगे देखिए मैं क्या लिखा है, पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। मतलब क्या है कि माता यहां पर आ गई, माता की आयु की क्या है, ये 1/3 है। तो मतलब माता की आयु 3y है, तभी तो 1/3 होगा। माने 1/3 का मतलब क्या है कि माता की आयु जो है पुत्री की आयु की 3 गुनी है, इसका मतलब हुआ। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। तो देखिए ये 3 गुना है, तो देखिए ये 3 है तो ये 1 है, तो इसका मतलब 1/3 है पुत्री की आयु। तो यहां तक आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखा है। चलिए यहां तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान था, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो। तो भाई पत्नी पति की बात कर रहा है, कहां है पत्नी भाई, पत्नी का मतलब ये माता, और पति कौन है, यहां पर हैं। तो यहां पर देखिए मतलब क्या है, ये पुत्र है, पिता यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कहा कि माता और पिता की बात हो रही है यहां पर। यदि पत्नी की आयु पिता की आयु से 6 वर्ष कम हो, तो भाई देखिए ये पिता की आयु है और पत्नी की आयु कौन है, ये लिखा है 3 भाई। तो यहां पर देखिए बात समझिए, पत्नी जो है 6 वर्ष छोटी है, कितना वर्ष, 6 ईयर छोटी है किससे, पति से। तो अगर ये छोटी है तो 6 इसमें जोड़ दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई छोटी है ना, तो भाई बराबर कब होगा, भाई देखिए पत्नी ये 3y है, पति यहां पर 4x लिखा है। तो पति जो है पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है, तो 6 वर्ष बड़ा है तो पत्नी में 6 वर्ष जोड़ दीजिए, दोनों बराबर हो गए। क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर देखिए इसको जो है इस तितरे पे छोड़ दीजिए। चलिए इसका काम 1 नंबर बना के छोड़ दीजिए। अब आगे पढ़ लीजिए क्या है इसमें लिखा हुआ है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, आप लिखा है इसके बाद, चलिए 6 वर्ष वाला काम तो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, तथा बहन अपने भाई, तो अब बहन भाई की बात हो रही है। तो बहन यहां पर देखिए, पुत्री का मतलब बहन ये हुआ और पुत्र का मतलब भाई यहां पर है, माने इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो पुत्र और माने भाई और इसके ये क्या है, बहन। चलिए ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। मतलब ये बहन है और ये भाई है, ये 3 वर्ष बड़ी है। तो भैया क्या करोगे, 3 वर्ष इसमें जोड़ दोगे भाई वाले में, तो बहन के बराबर हो गया।
बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहन 3 वर्ष बड़ी थी तो इसीलिए 3 वर्ष किसमें जोड़ दिया, भाई वाले में जोड़ दिया, ताकि दोनों बराबर हो जाएं। बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, y की वैल्यू निकल आई, कितनी निकल आई, x + 3, ये 2 नंबर हो गया। अब चलिए यहां पर 1 2 से देखिए क्या समझ में आ रहा भाई, 1 और 2। यहां पर ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू ये लिखा हुआ है और चलो y की जगह पे ये वैल्यू रख दिया जाए, किसमें, 1 वाले में रख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, 4x = 3 और y की जगह पे देखिए क्या निकला है, 3x + 3 निकला है भाई, और बराबर यहां पर +6 लिखा है। तो बिल्कुल कोई काम कर ही नहीं रहा हूं, एकदम इजी चीज कर रहा हूं। यहां पर देखिए क्या होगा, 4x, इसको ब्रैकेट को तोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 3x + 3 3 जा 9 और +6। अब देखिए क्या आएगा, इसको x को एक तरफ कर लो, गिनती तो एक तरफ ही है, 4x लिखा हुआ है, यहां पर 3x हो गया, और यहां पर देखिए 9 में जब 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15। अब आगे देखिए क्या आएगा, x में से देखिए 4x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां पर 15। तो इस प्रकार से देखिए x की वैल्यू कितना निकल आया, 15 निकल आया। अब यहां पर देखिए किसकी आयु पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक चीज और देख लीजिए, यहां पर माता की आयु पूछ रहा है। तो एक काम करो, अब यहां पर आ जाइए कि इसमें समीकरण 2 में आ जाइए, समीकरण 2 में, तो 2 में क्या लिखा है, y लिखा है, बराबर क्या लिखा है, x + 3, और x की वैल्यू यहां पर क्या निकाले भाई, आप 15 निकाले हो, तो चलो 15 रख दो, और प्लस कितना है 3, तो कितना हो गया, 15 3 कितना आ गया, 18 हो गया। अब देखिए y की वैल्यू निकल आया। अब यहां से चलिए एक काम करते हैं, अगर पूछ रहा है इसमें जो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, माता की आयु कितनी है, तो माता कौन है भाई, इसमें माता तो 3y लिखा है, तो माता बराबर यहां पर देखिए क्या होगा, 3y। भाई माता की आयु 3y आपने माना है, तो चलिए यहां पर रख देता हूं 3, और y की जगह कितना है, 18 है, 18 3 54, तो बच्चा कितना आ गया, ये यहां पर देखिए 54 वर्ष आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। बड़ा आसान तरीका था, बहुत अच्छे से निकला है। अगर आपसे कोई पूछता कि भाई पुत्री की आयु बता दीजिए, पुत्री की, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, पुत्री की, तो पुत्री की आयु कितना भाई, y वर्ष है, y है ना, तो y की वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा 18। तो इसका मतलब जो है पुत्री का अगर y पूछता तो हम 18 वर्ष बता देते। अगर इसी में पुत्र की आयु पूछेगा, मान लीजिए पुत्र की पूछ लेता, तो पुत्र के लिए क्या करते भाई, पुत्र की तो x है और x की वैल्यू 15 है, तो यहां 15 वर्ष हो जाएगा पुत्र की आयु, समझ में आ रहा होगा। पिता की आयु पूछ ले यहां पर, तो पिता की आयु कितना लिखा है, 4x लिखा है, तो भाई 4 तो यहां पर ठीक है, और x की जगह पे यहां पर 15 है, तो 15 चौको कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो 60 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से देखिए हमने सभी का निकाल दिया, माता, पुत्री, पुत्र, पिता, तो देखिए कितना आसान था। और देखिए इस तरीके से बिल्कुल दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि बेल आइकन की बटन को भी दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार की हम वीडियो लगातार बनाते रहें और इसके लिंक जो है आपके पास सबसे पहले ताकि पहुंच जाए। थैंक यू।